कहते हैं इंसान जब अपनी चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन उसी के गलत फैसले की वजह से उसका पूरा का पूरा घर परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसे ही हो गया, जिस वजह से न सिर्फ एक लड़की इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चली जाती है, बल्कि उस लड़की का पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीवाद चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और उसी का एक थाना लगता है सोनकपुर कॉलोनी। वहीं के रहने वाले होते हैं जबर सिंह, और उनकी जो होती है अपनी पत्नी होती है जगवती देवी। वो टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। जो सबसे बड़ी जो बेटी होती है असल में होती है संगीता, जो होती है उस समय बीए की पढ़ाई भी कर रही होती है। अपने पास के कॉलेज में जाकर काफ़ी तौर तरीके और बेहतर तरीके से शिक्षा भी लेती है। लेकिन जबर सिंह जो होते हैं वह मौके पर राजमिस्त्री का काम भी करते हैं, आस पड़ोस गाँव में जाते हैं, दूर दूर भी जाते हैं, और वहीं जाकर अपनी दिहाड़ी मजदूरी भी कमा लेते हैं। अब मजदूरी कमाने की वजह से उनके घर में जो होता है काफ़ी सारे पैसे भी आ जाते हैं, और इसी पैसे की बदौलत ये होता है अपने दोनों बेटे और साथ में अपनी होती है उसका भी काफ़ी बेहतर तरीके से पालन पोषण भी कर जाते हैं। राजमिस्त्री होने के नाते इनका जो होता है अपने इलाकों में काफ़ी इज्जत होता है। उनका एक सपना होता है कि हमारी जो बड़ी बेटी है असल में संगीता पढ़ लिख कर एक ना एक दिन पुलिस अफसर ज़रूर बनेगी, और इसी सपने की वजह से जो होता है राजमिस्त्री होने के नाते जो होता है वह उसी समय जबर सिंह अपनी बच्ची की परवरिश काफ़ी बेहतर तरीके से करते हैं। अपनी बेटी की शिक्षा देने के लिए काफ़ी बड़े लोगों से पर्चे भी बना लेते हैं। इनकी ज़िंदगी जो होती है काफ़ी बेहतर तरीके से चलना भी शुरू हो जाता है। तभी 16 जून 2020 का दिन होता है, तो वही शाम का टाइम होता है। तो उसी बीच जबर सिंह अपनी पत्नी जो होता है जगवती देवी के साथ मिलकर अपने तीनों बेटों को लेकर जो होता है अच्छे से नाश्ता पानी खाना खाकर रात में सोने के लिए चले जाते हैं। असल में संगीता जो होती है अपने नीचे वाले रूम में सोने के लिए चली जाती है, और साथ में जबर सिंह और अपने पत्नी और दोनों बेटों के साथ जो होता है ऊपर वाले रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। पूरी रात बीत जाता है, और जैसे सुबह का टाइम होता है तो उसी बीच जबर सिंह की जो पत्नी होती है असल में जगवती, जैसे नींद खुलता तो उसी समय उठती है, देखती है कि सूरज जो था उसके चेहरों पर आके पड़ रहा है। जगवती देवी उठ के जाती है, नीचे से उतरती है तो देखती है जो बाहर का जो दरवाज़ा है वह पूरी तरह से संगीता का खुला हुआ है। काफ़ी हैरान से रह जाती है, वह सोचती है कि आखिर संगीता आज इतनी जल्दी उठ कैसे गई, और इसीलिए जगवती देवी तुरंत ही अब संगीता के कमरे में जाती है, और जैसे ही कमरे में जाती देखती है संगीता जो होती है वहीं पर बेड पे एक मृत अवस्था में पड़ी हुई है। और जैसी जगवती यह नज़ारा देखती है तो उसके जो था पैरों नीचे से ज़मीन खड़ी हो जाती है। वहीं पर जगवती देवी तुरंत ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, और चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो था जबर सिंह जैसे सुनते हैं तो काफ़ी जो होता है उसी समय दौड़े दौड़े संगीता वाले कमरे में पहुंचते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं, और वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना वहीं पर भी वह शुरू भी कर देते हैं। शुरू करने के बाद उनके दोनों बेटे भी आ जाते हैं, दोनों बेटे भी देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, और इसकी खबर जो होता है तुरंत ही आस पड़ोस के लोगों को पहुँच जाती है। वहाँ काफ़ी सारी भीड़ लग जाती है। भीड़ लगने के बाद जबर सिंह जो होते हैं तुरंत ही अपनी बेटी का अच्छे से दाह संस्कार करने के लिए उसी समय तैयारी कर देते हैं। तैयारी करने के बाद काफ़ी रिश्तेदार भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी कुछ ही मिनट बीतते हैं, उसी बीच भीड़ के पास जो होता है एक पुलिस जिप्सी पहुंचती है, और भीड़ जैसे पुलिस जिप्सी को देखती है तो उसी समय देखने के बाद भीड़ काफ़ी दंग से रह जाती है। वह काफ़ी सोचती है, काफ़ी समझती है। इसी बीच जिप्सी में से 2 पुलिस अफसर निकलते हैं। निकलने के बाद उसी भीड़ को जो होता है हटाना शुरू कर देते हैं। हटाने के बाद संगीता के डेड बॉडी के पास पहुँचते हैं तो उसी समय वहीं पर खड़े होते हैं जबर सिंह, जो उनके आँखों से उसी समय आंसू गिर रहे होते हैं। वहीं के थाना प्रभारी होते हैं उसी थाने के, और वह जबर सिंह से कहने लग जाते हैं कि हमें खबर चला है कि तुम्हारी बेटी की जो था खुद से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसी का किसी ने हत्या की है। इसीलिए हम तुम्हारी बेटी संगीता का जो होता है डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए तुम्हारी बेटी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेंगे। और जैसे जबर सिंह सुनते हैं तो उसी समय काफ़ी सहम से जाते हैं। वह थाना प्रभारी से कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी बेटी जो थी काफ़ी दिनों से बीमारी से जूझ रही होती है, इसी वजह से हमारी बेटी आज रात में जो था मौत की नींद में सो गई, इसी वजह से मौत हो गई। लेकिन वहाँ के थाना प्रभारी जो थे उस समय जबर सिंह का चेहरा पूरी ध्यान से रखते हैं। काफ़ी ध्यान से लगने के बाद जो होता है उनको जबर सिंह की बातों पर विश्वास नहीं होता। ना विश्वास होने की वजह से वहाँ से जबर सिंह से वहीं पर थोड़ी बहस करते हैं, जिस वजह जबर सिंह से काफ़ी जो होता है परेशान हो जाते हैं। होने के बाद अपनी बेटी की डेड बॉडी जो होता है जबर सिंह उसी समय पुलिस को सौंप देते हैं। पुलिस जैसे संगीता की डेड बॉडी को कब्जे में लेती है तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार करती है। तभी 24 घंटे के अंदर जो होता है संगीता के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है।
रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा हो जाता है। पता चलता है संगीता का जो था मौत गले की सांस की और गले की जो था नस टूटने की वजह से हुई। तभी पुलिस के पैरों नीचे से एक चीज़ ज़मीन से गिर जाती है। पुलिस सोचने लग जाती कि जिस व्यक्ति ने हमें खबर दी है वह पूरी तरह से पूरी तरह से सच्चाई है। इसीलिए पुलिस की टीम बिना किसी देरी के तुरंत ही संगीता के घर जाती है। संगीता के घर जाने के बाद जबर सिंह से उसी समय पुलिस जो होती है पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी बेटी का साधारण मौत नहीं था, तुम्हारी बेटी का जो था सोची साजिश समझ के तहत हत्या की है। बताइए तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कौन सा कर सकता है। तुरंत ही जबर सिंह जैसे सुनते हैं उनके पैरों जैसा ज़मीन खिंच जाता। वह काफ़ी हैरान रह जाते। वह कहने लगता है साहब हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हम जो था हमारे पूरे परिवार के सहित ऊपर वाले जो है फ्लोर पे सो रहते हैं। हमारी बेटी संगीता रात में नीचे थी, उसके साथ कौन आकर नीचे कर गया हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस बस इतनी बात पूछ के जो था तुरंत ही थाने लौट आती है। थाने लौट आने के बाद पुलिस की टीम जो है अपनी कुछ जो है टीमों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद उनसे राय मशवरा लेती है। लेकिन इसी के सिलसिले में जो था काफ़ी बड़े अधिकारी जो है रात में खुलासा करना वही शुरू कर देते हैं। अपनी मन के केस के और वगैरह की जो था वहीं पर एक एक करके परतें रखना शुरू कर देते हैं। तभी उन परतों में वहाँ के थाना प्रभारी को एक सुराख नज़र आता है। सुराख नज़र आने के बाद थाना प्रभारी होते हैं कुछ मुखबिर का व्यवस्था करते हैं। मुखबिर जो होते हैं उसी समय जबर सिंह के गाँव जाते हैं। गाँव जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों से और साथ में रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ करने के बाद खबरी को काफ़ी चौंकाने वाला खबर में मिलता है। और जैसे मिलता है तो खबरी जो होते हैं अब उसी थाने सोनापुर थाने पुलिस थाने के जो प्रभारी होते हैं उनको खबर देते हैं। और जैसी खबर पाते हैं तो उनको कहने लग जाता है कि साहब असल में संगीता का जो है गांव का ही पास का कोई एक लड़का होता है जिसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इसी प्रसंग के जो चर्चे होते हैं पूरी तरह से गांव में फैल गए होते हैं। फैलने की वजह से गांव में यहाँ तक हद हो गई थी, गांव में पंचायत भी बैठ गई थी। और इसके बावजूद जो होता है संगीता कभी नहीं सुधरी। और जिस वजह से जो होता है जबर सिंह अपनी बेटी संगीता का काफ़ी बार पिटाई कर चुके थे। हो सकता है पिटाई की वजह से परेशान आकर जो होता है जबर सिंह अपनी बेटी को रास्ते से हटाने के लिए कोई ना कोई प्लान बना बैठे हों। और पुलिस को बस जैसे इतना सुराग मिलता है तो पुलिस बिना किसी देरी के जो होता है संगीता के घर जाते। जाने के बाद पुलिस जो होती तुरंत ही संगीता के पूरे परिवार वालों को उसी समय कस्टडी में लेते, यहाँ तक कि संगीता के माँ को भी और उसके जो होता है पिता को जबर सिंह को भी। थाने लेने के बाद पुलिस जो होती है अब बिना किसी देरी के उनसे तुरंत ही पूछताछ शुरू कर देते हैं। जबर सिंह जो होते हैं उसी समय पुलिस के सामने पहले तो इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत थे। सबूत की वजह से जो होता अब बिना किसी देरी के जबर सिंह और साथ में उनकी जो पत्नी होती है जगवती पूरी तरह से पुलिस के सामने जो होता है अपनी बेटी संगीता का जो जुल्म कबूल करते हैं। इसे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर इंसान अपने परेशानी को दूर करने के लिए इतनी छोटा जो फैसला होता है जल्दबाजी में कैसे ले लेता है। असल में संगीता जब बीए की पढ़ाई कर रही होती है तभी उसी बीच जो होता है संगीता का मुलाकात होता है एक राजकुमार लड़के के साथ होता है जिसकी उम्र संगीता से लगभग 2 साल मात्र बड़ा होता है। असल में राजकुमार जो होता है संगीता का कोई अपना खास रिश्तेदार होता है जो उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में मौके पर नौकरी कर रहा था। नौकरी करने की वजह से आता जाता भी था। आने जाने की वजह से जो होता है संगीता के घर भी उसका उठना बैठना होता था। उठने बैठने की वजह उसके सामने जो होता संगीता जब भी पढ़ती तो उसकी खूबसूरती देखकर जो होता है राजकुमार मोहित से हो जाता है। मोहित से होने की वजह से जो होता है संगीता को समझते देर नहीं लगती। आखिर राजकुमार के मन कहाँ हिलोरे मार रही है। हिलोरे मारने की वजह से राजकुमार का जो होता है संगीता के साथ जाता करीबी बन जाता है। और इसी करीबी के बीच जो होता है संगीता जो होती है उससे नज़रें जो होता है तोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन राजकुमार को जैसे ही पता चलता संगीता हमसे दूरी बना रही है तो इसी बीच संगीता को करीब जाने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाता। और इसी हथकंडे के लिए जब भी अगर शाम को लौटता कभी तो काफ़ी ढेरों सारे जो था गिफ्ट संगीता के लिए लेकर लौटता। संगीता जैसे गिफ्ट पाती तो खुशी से उछल पड़ती है। और यही सिलसिला जो होता है राजकुमार का संगीता के लिए आए दिन चलना लगता है। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि संगीता के सामने जाकर अपनी प्रेम का इजहार कर सके। और इसी बीच इनकी ज़िंदगी का लगभग 1 साल का वक्त जो होता है राजकुमार संगीता के बीच ऐसे बीत जाता है। बीतने के बाद जो होता है संगीता के पिता को जैसे ही पता लगता है कि हमारी बेटी जो होती है बीए की पढ़ाई कर चुकी तो उसी बीच अपनी बेटी का जो होता है पढ़ाई छोड़वाकर अपनी बेटी का जो होता है घर गृहस्थी में हाथ बटाने के लिए छोड़ देते हैं। इधर जैसे ही राजकुमार कभी कभी घर पहुंचता तो संगीता को घर में पाता और वह खुशी से उछल पड़ता। उछल पड़ने के बाद राजकुमार हद से ज़्यादा कोशिश करता संगीता से जाकर अपने प्रेम का इजहार जल्द से जल्द कर दे। और इसी फिराक में लगा रहता है। लगने के बावजूद जो होता है उसकी हिम्मत हर बार टूट जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। जब राजकुमार काफ़ी ज़्यादा परेशान होता तो उसी समय जो होता है एक सोची समझी जो होता है प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत जो होता है
जैसे दोपहर का टाइम होता है, दोपहर के टाइम में जो होता है संगीता के पास आता है। आने के बाद संगीता को देखता कमरे में जाकर बैठ कर शीशा देख रही होती है और वहीं जाकर राजकुमार संगीता के पास बैठ कर जो होता है उसकी खूबसूरती का इतना तारीफ़ कर देता है कि संगीता जो होती है राजकुमार की खूबसूरती को सुनकर वहीं पर मोहित हो जाती है। मोहित होने के बाद संगीता तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ लेती। हाथ पकड़ने के बाद राजकुमार को समझते देर नहीं लगती कि आखिर संगीता जो होता हमारे लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। तैयार होने के बाद उसी दिन से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। चालू होने के बाद सिलसिला जो होता है बेधड़क आए दिन चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग संगीता और साथ में राजकुमार जी की ज़िंदगी का 5 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन ना इनकी ज़िंदगी के बारे में किसी को खबर लगता है ना पता लगता है। लेकिन इनके प्रेम प्रसंग की जो चर्चा होती है धीरे धीरे स्कूल और कॉलेजों और साथ में गांव में गूंजना शुरू हो जाते हैं। इसी गूंजने की वजह से संगीता के जो पिता होते हैं इसकी खबर जैसे ही जबरन सिंह के कान में पहुंचती है तो सुनने के बाद उनके कानों को तो विश्वास नहीं होता है। वह सोचने लग जाते हैं कि हमारे रिश्तेदार यानी कि संगीता का खुद का अपना जो भाई होता है संगीता उससे इस तरह की हरकत कर सकती है। तभी जबर सिंह उसी समय काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। सोच में पड़ने के बाद तुरंत ही बिना किसी से पूछे ताछे जबर सिंह जो होते हैं अपनी बेटी संगीता के लिए रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि जिस दिन हमारी बेटी का पूरी तरह से हाथ बन गया वह कहीं जा नहीं पाएगी और इसीलिए जबर सिंह रिश्तेदारों के पास फ़ोन करते हैं। रिश्तेदारों से राय मशवरा लेते हैं। तभी रिश्तेदारों को पता चलता है कि उन्हीं के पास के इलाके का रहने वाला एक लड़का है जो देखने में काफ़ी ठिठौला भी है, काफ़ी चालाक भी है और काफ़ी पढ़ा लिखा भी, एक नौकरी के पेशे की तलाशी में कर रहा होता है। तभी इसी भी जबर सिंह को जैसे खबर लगता है तो उसी भी जाकर उस रिश्तेदार वालों से बात करते हैं और वहाँ पर जैसे ही रिश्ते की बात करते हैं तो पूरी तरह से उनको रिश्ते के लिए यह परफेक्ट मामला भी लगता है और जबर सिंह रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। लेकिन इधर जैसे ही संगीता को पता चलता है, संगीता जो होती है अब अपने पिता के सामने काफ़ी हिम्मत जुटाती है। हिम्मत जुटाने के बाद जबर सिंह के सामने आती है और तुरंत ही अपने प्रेम का इजहार करते हुए अपने पिता के सामने कहने लग जाते कि पिताजी हम जो है उस लड़के से शादी नहीं करेंगे, हम किसी से प्यार करते हैं। अब जो होते तुरंत ही जबर सिंह विवाक कहने लग जाते कि हमें पता है कि तुम किससे प्यार करती हो। अब संगीता कह बैठती है कि हम जिससे प्यार करते हैं ना हम उसी से शादी करेंगे। और जैसे ही जबर सिंह इस बात को सुनते हैं तो अपनी बेटी के ऊपर काफ़ी भन्ना जाते हैं। भन्नाने की वजह से वहीं खरी खोटा सुनाना शुरू कर देते हैं। इतनी सुनाते हैं कि उसकी जो बेटी होती है उसी समय अपने पिता की बात को जो होता है अपने दिल में तो समा लेती है। लेकिन कुछ दिन जो होता है संगीता और साथ में राजकुमार मिलना जुलना तो बंद कर देते हैं क्योंकि संगीता उस समय काफ़ी डर से जाती है और जब डर जाती है तो फिर धीरे धीरे जब समय बदलने लगता है, समय बदलने के बाद संगीता जो होती है उसके दिल की रहाइश नहीं होती। इसीलिए राजकुमार से मिलने के लिए एक जो होता है सेकंड हैंड फ़ोन खरीद लेती है। खरीदने के बाद राजकुमार से उसी फ़ोन के द्वारा बात करना शुरू कर देती और जब करने लगती राजकुमार जो होता है मिलने के लिए संगीता को गांव के बाहर बुलाना शुरू कर देती। कभी पार्कों में ले जाती, कभी बगीचे में ले जाती और ले जाकर उसके साथ जो होता है आए दिन घूमना शुरू कर देती। तभी गांव का एक लड़का होता है, तभी एक बगीचे के पेड़ के नीचे जो होता है संगीता और साथ में राजकुमार को देख लेता है। देखने के बाद वह तुरंत ही इस मामले को समझ जाता। समझने के बाद इसकी सूचना जाकर तुरंत ही जबर सिंह को देता है और जबर सिंह जैसे पाते हैं तुरंत ही उनके जो होता है दिमाग को रहाइश नहीं रहता। ना रहने के बाद संगीता जैसे घर आती है तुरंत ही इसी बात के लिए संगीता से चर्चा करना शुरू करते थे और इतनी चर्चा करते अपनी बेटी से झगड़े तकरार कर लेते हैं। झगड़े तकरार करने की वजह शाम का टाइम होता है तो उसी बीच जो होता है अपना गाड़ी उठाते हैं। गाड़ी उठाने के बाद अपने रिश्तेदार राजकुमार के घर पहुंच जाते हैं। राजकुमार के जो पिता होते हैं उसी समय उनको हिदायत देते हुए कहने लग जाते कि अपने बेटे को समझा लो क्योंकि तुम्हारी रिश्तेदारी है, हम तुम काफ़ी खास रिश्ते हैं और संगीता और साथ में राजकुमार दोनों तो भाई बहन हैं। अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो हमारी बदनामी तो होनी तो पूरी तरह से तय है। राजकुमार के पिता को जो होते हैं जबर सिंह काफ़ी समझाते हैं, काफ़ी हमें समझा देते हैं। राजकुमार के जो पिता होते हैं काफ़ी समझ जाते हैं और जैसे ये बात होता है जबर सिंह चले आते हैं। चले आने के बाद राजकुमार के जो पिता होते हैं राजकुमार को बुलाकर उसको काफ़ी हिदायत देते हैं, काफ़ी जोर जपाड़ लगाते हैं, जिस वजह से राजकुमार को समझ देर न लगती अपने पिता की बात को मान लेता। मानने के बाद जो होता है राजकुमार जो होता है अब इधर संगीता से बात करना शुरू कर देता है। लेकिन संगीता से जो होता है मिलने के लिए वह काफ़ी होता है राजकुमार बेकरार रहता है। इधर संगीता भी राजकुमार से मिलने के लिए बेकरार रहती है। अब इसी बेकरारी की वजह से राजकुमार मौका निकाल के उसी पे मिलना जारी फिर रख देता है। लेकिन फिर जो होता है इसकी भनक जबरन सिंह को लग जाती है। जबरन सिंह को जब लगती है तो उसी समय बिना सोचे समझे जो होता है गांव में ही अपने जो होता है जितने जाने पहचाने बड़े लोग होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, साथ में कुछ रिश्तेदार को इकट्ठा करते हैं। गांव में एक पंचायत जुटाते हैं। जुटाने के बाद जो होता है वहाँ पर जो होता है उसी समय संगीता और साथ में राजकुमार को खड़ा कर देते हैं। पंचायत के जो मुखिया होते हैं उसी समय फैसला देते हैं कि आज के बाद तुम दोनों का मिलना जुलना बंद है। अगर तुम दोनों कभी भी कहीं वक्त किसी वक्त मिलते देख जाते हो तो तुम्हारे दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा।
और उसी समय राजकुमार और संगीता जो है पंचायत की बात मान लेते। मानने के बाद इनके बीच जो होता है कुछ दिन दूरियां फिर बढ़ जाती हैं। बढ़ने के बाद जो होता है इनको लगने लगता है कि हमारी दूरियों के बीच कोई ना कोई घर परिवार वाले दरार बन रहे हैं। इसीलिए राजकुमार जो होता है संगीता को अपने घर ले जाने के लिए तैयारी कर लेता है और इसी फिराक में लगा रहता है। तभी मौका पा जाता है, शाम का टाइम होता है। संगीता जो होता है जैसे अपने घर में किसी को नहीं देखती तो उसी बीच गाँव के बाहर आ जाती है। आने के बाद राजकुमार को फ़ोन करके अपने गाँव के बाहर बुला लेती है और उसी के साथ जाकर राजकुमार के घर रहने लगती है। और जैसे ही शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम जबरन सिंह जैसे अपने घर से आते हैं तो उसी बीच जो होता है अपनी बेटी की खबर जो होता है घर में ना पाकर काफ़ी जो होता है हताश हो जाते हैं और उसी समय सोच बैठते हैं कि वह राजकुमार के साथ फरार हो गई। तभी जबरन सिंह एक फैसला युवा करने लग जाते हैं कि आज के बाद हमारी बेटी संगीता हमारे लिए जो होता है इस दुनिया में है ही नहीं। और उसी दिन से वह निर्णय लेकर बैठ भी जाते हैं। अपनी बेटी का जो ख्याल होता है दिल से निकाल देते हैं। निकालने के बाद कुछ दिन तो वक्त बीतता है। तभी जबरन सिंह के अपने कुछ करीबी दोस्त होते हैं, जबरन सिंह को समझाने लगते हैं कि देखिए यह जो था पारिवारिक मामला, अगर तुम ऐसे उछालोगे तो तुम्हारे लिए जो था बदनामी के कारण बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दो और कुछ लोग कहते हैं कि जाकर सुलह मशवरा करा लो। लेकिन जबरन सिंह ये तीनों बात सोचकर काफ़ी जो था परेशान होते चले जाते हैं। तभी उनके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आता है कि उसी ख्याल को जो होता है एक जो होता है जुल्म में जन्म दे देता है, जिस वजह से जबरन सिंह जो होता है राजकुमार के घर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद संगीता जो होती है वहीं दलान में बैठी होती है। बैठने के बाद संगीता के पास जाते अपनी बेटी से कहने लग जाते हैं कि बेटी अगर तुम्हें शादी करना था तो हमसे राय मशवरा ले लेते, हम तुम्हारी दोनों की शादी जो होता है काफ़ी तौर तरीके से करवा देते हैं, क्योंकि हमें जो होता बदनामी का डर था। लेकिन तुमने तो बदनामी का सारा हद ही पार कर दिया और इस वजह से हम अपनी बेटी के आगे अपना सर झुकाते हैं। और जैसे संगीता अपने पिता की बात सुनती तो उसी समय काफ़ी विवश रह जाती, वह सोचने भी लग जाती कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो हमने ऐसा कदम उठाया। जबर सिंह जो होते हैं उसी समय अपनी बेटी से कहने लग जाते हैं कि बेटी घर चलो, हम तुम्हारी शादी जो होता है काफ़ी तौर तरीके से कराएंगे, काफ़ी रिश्तेदारों को बुलाएंगे। संगीता जैसे सुनते तो उसी समय राजकुमार से बात करती। राजकुमार जो होता है संगीता को जबर सिंह के साथ भेज देता है। भेजने के बाद जो होता है अब जैसे जबर सिंह अपनी बेटी संगीता को लेकर घर पहुंचते हैं तो उनके मन में एक खुन्ना सा बैठ जाता है। उसी बीच पहुंचते अपनी बेटी से जो होता है उसी समय उसी बात के लिए झगड़े तकरार करना शुरू कर देते हैं। झगड़े तकरार करने के बाद जो होता है जबर सिंह लगभग 2 दिन का खाना छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उनके दिमाग में जो होता है इस चीज़ के छुटकारा पाने के लिए उनके दिमाग में एक ऐसा रास्ता आता है जिस रास्ते को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तभी 16 जून 2020 का दिन होता है, शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में जो होता है पूरे घर वाले जो होते हैं इकट्ठा भी होते हैं। इकट्ठा होने के बाद जो होता है जबर सिंह अपनी बेटी से कहने लग जाते कि बेटी तुम उस राजकुमार के लड़के से जो होता है अपना रिश्ता इसी समय तोड़ दो, नहीं तोड़ोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। संगीता जैसे इसी बात को सुनती है तो उसके पैर नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अपने पिता से उसी समय झगड़े तकरार करना शुरू कर देते हैं। करने की वजह से जो होता है जबर सिंह का जो है दोनों हाथ होता है अपनी बेटी के गले पर पड़ जाता है। पड़ने की वजह से वहीं पर संगीता का गला दबाकर जबर सिंह हत्या कर देते हैं। और वहीं पर संगीता की अपनी माँ भी खड़ी होती है। उस समय जो होता है संगीता की माँ कुछ नहीं बोलती, सारा नज़ारा खड़ा होकर बेवक देखना शुरू कर देती है। जबर सिंह को जैसे होश आता है तो उसी समय काफ़ी सहम से जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि हमारा हाथ या जो था आज कहाँ चला गया। अब इसीलिए जो होता संगीता के बॉडी को उठाकर उसी समय ले जाकर संगीता के डेड बॉडी पर लिटा देते हैं। लिटाने के बाद जो होता है उसी समय एक सोची समझी साजिश रचते हैं। साजिश तहत जो होता है रात में जाकर पूरे परिवार से छत पे छोड़ जाते हैं। अपनी पत्नी को जो होता है जगवती को सारा जो होता है इस घटना का रहस्य बता देते हैं, तौर तरीके बता देते हैं तुम्हें कैसे बोलूँ। जगवती जो होते अपने पति जबरन सिंह के साथ शामिल भी हो जाती है। होने के बाद सुबह के टाइम पूरी तरह से नाटक करने के लिए जो होता है पूरे परिवार में तैयार होते हैं। लेकिन इनका जो नाटक होता है पूरी तरह से पुलिस के सामने फीका पड़ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो होता है जैसा सच्चाई जो होता है जबर सिंह और साथ में जो होता है जबर सिंह की जो पत्नी होती है जगवती की देवी की तहरीर पर आता है तो उसके बाद पुलिस की जो टीम होती है वह टीम जाती है। जाने के बाद जो होता है जबर सिंह का जो बेटा होता है उसी बेटे को जो होता है पुलिस कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम जो होती है इस केस के खुलासे के लिए जो था जबर सिंह के सामने एक बात कहने लग जाती है कि हमारे थाने में जो फ़ोन किया था वह कोई और नहीं था, असल में वह जो होता है तुम्हारी बेटी का ही पति होता है राजकुमार, जिसने पुलिस को इत्तला किया था कि संगीता के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गया। और इसीलिए से मैं शंका होता था अपनी टीम के साथ उसी समय जो होता है तुम्हारी बेटी की डेड बॉडी के पास पहुँचते हैं। और जैसे ही जबर सिंह इस खबर को सुनते हैं तो उनके पैरों नीचे से जो होता है एक ज़मीन से खिसक जाते हैं। वो काफ़ी समझ जाते हैं कि आखिर जिसके लिए हमने यह सब किया उसने ही हमारे लिए जो होता है रास्ते का जड़ ख़त्म करने की पूरी तरह से तैयारी भी कर बैठा था। पुलिस की उसी टीम होती है। उसी समय अब जबर सिंह और साथ में जो होता है जगवती और उनके बेटे को तीनों को कस्टडी में लेते। कस्टडी में लेने के बाद वहाँ के कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद इन तीनों पर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है।
दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को तकलीफ पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।